अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, क्या हाल है आपके? खैरियत से? मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप बखैर वाफियत होंगे। मेरे वो मोहतरम नाज़रीन जो मुल्क से बाहर रहते हैं, समंदर पार हैं, कुछ टर्किश में हैं, तुर्की में हैं और कुछ मलेशिया में और मुख्तलिफ जगहों पे, सऊदी अरब में। उनकी पुरज़ोर फरमाइश थी, चूँकि वो शाह फैसल के रिहायशी थे, तो उन्होंने शाह फैसल के लिए मुझे फरमाइश की कि सब्ज़ी गली और रेशम गली के इतराफ़ के जो इलाके हैं, उनकी वीडियो ज़रूर भेजें। तो मैं ये वीडियो उन्हीं को डेडिकेट कर रहा हूँ, मेरे वो मोहतरम दोस्त जो समंदर पार हैं, जो पाकिस्तान में नहीं रह रहे और यहाँ से गए हैं किसी भी काम के सिलसिले में। तो मैं उनको बहुत याद करता हूँ और उन्हें बहुत सलाम पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको खुश-ओ-खुर्रम रखे, हर आफ़त और बला से बचाए और पाकिस्तान के लिए जो कुछ वो कर सकते हैं वो करें। ये हमारा वतन है और इस वतन की एक-एक गली, इस शहर की एक-एक गली जहाँ हम रहते थे, वो एक यादें जो हमारे ज़हनों में बसी रहती हैं। तो ये मैंने एक वीडियो बनाई है, उम्मीद है आप तमाम को पसंद आई होगी। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा कि ये हमारी हौसला अफ़ज़ाई है, हम आप ही के लिए वीडियो बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे नाज़रीन मुझे मायूस नहीं करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ये मैं शाह फैसल कॉलोनी ब्लॉक नंबर 1 से जा रहा हूँ। ये रास्ते में खड्डा खोद के डाल दिया गया है और न मालूम ये पानी की लाइन है या कौन सी लाइन है। ये 2 दिन से तो 3 दिन से ऐसे देख रहा हूँ। मेरे दाईं तरफ ब्लॉक नंबर 1 है और मेरी बाईं तरफ ब्लॉक नंबर 4 है और ये मेन रोड है शाह फैसल कॉलोनी का, जो बहुत बड़ी मार्केट हमारी यहाँ है, शाह फैसल की मार्केट है। हम उसी तरफ जा रहे हैं, यानी सब्जी गली और रेशम गली की तरफ। तो रास्ते में मैं कुछ अहवाल आपको बता रहा हूँ कि अभी तो ये सुबह 11:30 बजे का वक्त है, तो दुकानें खुल रही हैं, लेकिन दुकानें खुलने का मसला ये है कि दुकानों के बाहर लोग जो है सड़क पर अपना अपना सामान लगा देते हैं। ये आप देखेंगे रास्ते में जगह जगह आपको नज़र आएगा। तो ये जो सामान लगाने का अमल है ना, ये रोड को बिल्कुल बंद कर देता है और इंशाअल्लाह ताला शाम के वक्त जब ये बिल्कुल रश पीक पे होगा यहाँ पर और बहुत पीक आवर्स होंगे, तो मैं उस वक्त का भी अहवाल आपको दिखाऊंगा। अब बस हम ये सब्जी गली के करीब पहुँच गए हैं और ये देख रहे हैं आप, ये जहाँ कपड़ा वपड़ा लगा हुआ है, ठेले खड़े हुए हैं, ये सब सब्जी गली है। ये मुर्गी का ट्रक है जो यहाँ खड़ा होकर लोगों को मुर्गी सप्लाई करता है, मुर्गी वालों को। और ये अभी एक ट्रक था, वो चला गया, दूसरा ये ट्रक आ गया। तो अब हम मुड़ते हैं सब्जी गली की तरफ और देखते हैं कि सब्जी गली का क्या अहवाल है। सब्जी गली से मुतल्लिक मैं आपको बता दूं कि सब्जी गली वाले बेचारे अताब का शिकार रहते हैं। हमेशा महीने 15 दिन के बाद इनको यहाँ से इनके ठेले वेले जो कुछ भी इनका ये सामान है उठा दिया जाता है और फिर कोई नया अफसर आता है। न जाने उनकी क्या डिमांड्स होती हैं, क्या होता है, ये तो अल्लाह को ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। लेकिन इन गरीब बेचारों का जो है ना, कोई वली वारिस नहीं है। आए दिन इनका सामान उठा दिया जाता है, आए दिन इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और लाखों रुपए का सामान। और ये बहुत मशहूर गली है, बहुत पुरानी गली है। मैं 1970 से इसको देख रहा हूँ। ये जब से ये आबाद है, मुख्तलिफ अदवार में इसके लिए इनको ठेले भी बना के दे दिए गए थे। नीचे इनके एक पूरा सा एक खड़ा टाइप का, यानी एक सीमेंट का चबूतरा बना दिया था, उस पर ये अपने ठेले लगाते थे। और यहाँ के सेवरेज के निज़ाम का यह हाल है कि आए दिन यहाँ सेवरेज का निज़ाम उगलता रहता है, बहुत बुरा हाल होता है। ये मेन मार्केट है शाह फैसल कॉलोनी की और इसका बहुत बुरा हाल है। आप ये देख रहे हैं ठेले वाले बेचारे किस तरह अपना वक्त गुजार रहे हैं। ये सब्जी वाले, ये फ्रूट वाले या मुर्गी वाले, ये जितने लोग हैं, ये सब आम लोगों के लिए सप्लाई देते हैं। यानी जो आम घर के लोग हैं या जो अपने घरों में खाना वाना पकाते हैं या मुख्तलिफ किस्म के जो कारोबार करते हैं, उनके लिए ये बहुत आसानियाँ हैं।
लेकिन इसको भी आए दिन जो है वो डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, तोड़ फोड़ होती रहती है। अब फिर एक बार इनके तमाम ये जो चबूतरे बने हुए थे वो तोड़ दिए गए हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ आगे मदीना मस्जिद के पास जो है ना वो ढेर लगा हुआ है, बल्कि यहाँ बीच में भी जहाँ जहाँ ठेले खड़े हैं इनके चबूतरे तोड़कर वहाँ ढेर लगा दिया गया मट्टी का और पत्थरों का। और ये देखें, आगे आपकी समझ में आ जाएगा, ये सामने देखो ढेर लगा हुआ है। इसी तरह के जो है ना ये मट्टी के ढेर लगे हुए हैं, और ये खुदाइयाँ भी हो रही हैं, न जाने क्या क्या कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। अभी तक इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये बेचारे जिस किस्म परसी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आजकल वैसे महंगाई का दौर है और यहाँ के हालात इतने ख़राब हैं बेचारों के कि मुआशी तौर पे लोग ज़ीरो हो गए हैं। और मैं आगे नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने इस गली का रुख किया। इस गली का भी हाल और गलियों से मुख्तलिफ नहीं है। शाह फैसल की तकरीबन तमाम गलियों का यही हाल है। अब मैं आपको जो लेके जा रहा हूँ और जो मेरे कैमरे की नज़र आपको दिखाएगी वो है रेशम गली। रेशम गली की ये हम पहली मेन गली में आ गए हैं। दाईं तरफ मेरी पूरी वहाँ से वहाँ तक रेशम गली है, मदीना मस्जिद वाली लाइन है ये पूरी। ये एक स्वीट मीट वाले हैं, इसके बराबर में अलखिदमत वालों का हॉस्पिटल है, और इसके बाद आप देखेंगे ये पूरी यहाँ से वहाँ तक रेशम गली है। अभी तो ये 11:30 बजे हैं और ये गली बंद है। आहिस्ता आहिस्ता लोग दुकानें खोलते हैं। 12-1 बजे ये जो है ना अपने पीक पर आ जाएगी, और 4 और 4:30 बजे के बाद मज़ीद इसमें रश हो जाता है। और उस वक्त का अहवाल इंशाअल्लाह ताला मैं फिर इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि उस वक्त क्या हाल होता है इस सब्ज़ी गली का और इस रेशम गली का और शाह फैसल कॉलोनी ब्लॉक नंबर 1 के मेन बाज़ार का। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे नाजरीन को ये वीडियो पसंद आएगी। ये पूरी रेशम गली है, अभी ये दुकानें बंद हैं, और इसके रोड का भी बहुत बुरा हाल है। यानी यहाँ जो खुदाइयाँ हुई है, जो भी कुछ हुआ, बस ऐसे ही छोड़ दिया गया है, सीधा कर दिया गया है इसको। जगह जगह से रोड टूटा हुआ है, मतलब इसकी कोई मरम्मत, किसी किस्म की जो है आसानियाँ करने की कोई किसी को ज़रूरत नहीं है। मेरी हुक्काम बाला से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी शाह फैसल की तरफ भी तवज्जो दें। ये हम मेन 1 नंबर पर आ गए हैं, फिर दोबारा उसी जगह पर, और अब हमारा रुख जो है वो नाथा खान गोट की तरफ है। और मैं आगे का अहवाल आपको बताता हूँ कि नाथा खान गोट का क्या हाल है। उसके लिए भी मैं आपको तफसीलन इसी वीडियो में बताऊँगा। मेन रोड से गुजरते हुए ये मेरे दाईं तरफ आप देख रहे हैं, राइट साइड पर यानी सीधे हाथ पर शाह फैसल कॉलोनी 1 नंबर है। ये देखें, कचरा उठाने के ट्रक भी आए हुए हैं जो यहाँ से कचरा उठाते रहते हैं, लेकिन इतना ही कचरा रोजाना हो जाता है। और मेरे बाईं तरफ यानी उल्टे हाथ की तरफ ब्लॉक नंबर 4 है और नाथा खान गोट का कुछ इलाका है। ये हम अमीनिया स्वीट के सामने से गुजर रहे हैं, और यहाँ पे भी सड़क टूटी हुई है। बहुत अजीब और गरीब किस्म का यहाँ हाल है। और यहाँ बैंक है, यहाँ अच्छी खासी मतलब ऑफिसेज हैं जो लोगों को प्रोवाइड करते हैं सहूलियात, लेकिन यहाँ के रोड का ये हाल है। देखें ज़रा, ये गाड़ियाँ किस तरह गुजर रही हैं, ये सारी सड़क टूटी फूटी है। और ये मेरे दाएं तरफ अमीनिया स्वीट है, उसके बाद ये बैंक आ जाते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बैंक है, हबीब बैंक है, एलाइट बैंक है और दीगर बैंक है। उसके बाद ये तमाम कारोबारी इलाका है जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं और इलेक्ट्रॉनिक का सामान सारा मिलता है। टंकियाँ वगैरह जो पानी की टंकियाँ होती हैं वो, मोटर और पंखे, ये तमाम यहाँ सामान। ये देखें, ट्रक सामान उतार रहा है। और ये आगे हम नाथा खान गोट की तरफ जा रहे हैं, और नाथा खान गोट से हम बाईं तरफ मुड़ जाएंगे। जो हमारा नाथा खान गोट का एरिया जो बाहर रोड जा रहा है यानी शाह फैसल की तरफ, शाह फैसल शाहराह फैसल की तरफ जो जा रहा है, उसका अहवाल मैं दिखाता हूँ कि अरसा 3 साल हो गए इस रोड को टूटे हुए, और 3 साल से ये रोड इसी तरह है, बस थोड़ा थोड़ा बनता रहता है। कभी आके मट्टी डाल दी जाती है, कभी कुछ किया जाता है, कभी गटर लाइन डाल दी जाती है, फिर उसके बाद लोग गायब हो जाते हैं। आज फिर ये लोग आए हुए हैं। ये देखें, ये इनका रूलर खड़ा हुआ है, रोड रूलर, वो भी कुछ काम कर रहा है। आगे मेरा ख्याल में मजीद और कुछ काम हो रहा है, तो हम दाईं तरफ मुड़ जाते हैं क्योंकि ये एक ही सड़क है, इस पर डबल ट्रैफिक चल रही है। उसकी वजह यह है कि आगे ये देखें, ये ट्रक वगैरह ये मट्टी वट्टी ला के डाल रहे हैं। अब देखें कब तक ये सड़क बनती है। इस सड़क का बहुत बुरा हाल है।
और ये हमारा जो है ना बहुत ही शॉर्टकट रास्ता है शाह फैसल में आने का, जो डिगरूट की तरफ से आता है, चकोर नाले की तरफ से। वहाँ रेलवे लाइन के पास तक तो ट्रैक बना दिया गया है, लेकिन रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए कोई जगह नहीं बनाई गई है कि जहाँ से आदमी अपनी गाड़ी लेकर गुजरे, क्योंकि आगे रेलवे लाइन है और रेलवे लाइन से तो ट्रैफिक नहीं गुजर सकती। वहाँ पे कोई रोड नहीं बनाया है, कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं दी है। उसका अहवाल इंशाअल्लाह ताला मैं और अगली जो मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ यहाँ चकोर नाले तक आपको यहाँ का अहवाल दिखा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए कि शाह फैसल कॉलोनी का क्या बुरा हाल है। और मेरी दरख्वास्त है, बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हुक्म वाले से कि खुदारा इलेक्शन करीब करीब है, अगर आपको इलेक्शन में जीतना है या लोगों की हमदर्दियाँ समेटनी है तो बराए मेहरबानी शाह फैसल कॉलोनी की तरफ तवज्जो दें, वरना फिर आवाम की ताकत का अंदाज़ा आपको होगा कि अवाम की ताकत जो है, अल्लाह के बाद जो है अवाम की ताकत क्या है। वो जिसे चाहे इज्जत दिलवा दे और जिसे चाहे जिल्लत दिलवा दे। तो मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि इस काम को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए ताकि लोगों को सहूलियात मैसर हों। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लीजिए नाजरीन, हम बम्बई निम्को कॉर्नर के पास आ गए हैं। शमा शॉपिंग सेंटर हमने आगे छोड़ दिया है। ये आप बराबर में देख रहे हैं तो ये वाटर एंड सेवरेज रोड का दफ्तर है और यहाँ का हाल बहुत बुरा है। यहाँ आप शिकायत करने आए लेकिन आपकी कोई शिकायत सुनेगा नहीं और बिल बहुत बड़े बड़े भेज देते हैं। ये आगे का अहवाल मैं दिखाऊँ, ये अलखदमत वालों का ऑफिस है। और इसके बाद इस रोड का तो हाल तकरीबन 4-5 साल से इसी तरह देख रहा हूँ कि इसी तरह टूटा हुआ है, इसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। आगे 400 गज के 220 गज के बेंगलोज हैं, जो कि ये नाथा खान रोड से ये शाह फैसल कॉलोनी इस तरफ 1 नंबर की तरफ का इलाका है ये, और ये पोश इलाका है। और इस पोश इलाके का हाल ये आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े घर बने हुए, लेकिन रोड और सड़क का जो हाल है और सेवरेज का जो हाल है वो बस कुछ कह नहीं सकते। ये कैमरे से आप देख सकते हैं। मैं वही चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ और उन लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ जो इससे मुतल्लिका हुक्काम है, जो कि इसके करता धरता है। ये देखें, गटर लाइन का पूरा पानी रोड पर बह रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। शाह फैसल कॉलोनी की, पूरे शाह फैसल कॉलोनी की तकरीबन हालात जो है ना इसी तरह के हैं। और मैं कौन कौन सी जगह के आपकी चीज़ें आपको मैं चेक कराऊँ और कौन सी चीज़ें दिखाऊँ, मेरी तो समझ में नहीं आता कि यानी कोई, वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ सीधी नहीं है, ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, कोई सीधी नहीं है। अच्छा, अब ये मैं मेन रोड शाह फैसल कॉलोनी के शमा वाली रोड पर आ गया हूँ और यहाँ से चूँकि मुझे ये रॉन्ग साइड पे जाना है, आगे से मैं फिर आपको अहवाल बताता हूँ कि यहाँ से मुझे अब आपको कहाँ लेके जाना है। ये सामने 2 नंबर की चौरंगी कहलाती है। ये भी बहुत मसरूफ़ जो है वो रोड है जो कुरंगी को मिलाता है शाह फैसल कॉलोनी से। कुरंगी काजवे और कुरंगी जो ब्रिज है, कुरंगी ब्रिज से सीधी ट्रैफिक इसी तरफ आती है और यहाँ से शाह फैसल को मिला देती है। तो ये एक चौरंगी आप देख रहे हैं। यहाँ से हम अब बाईं तरफ मुड़ेंगे और बाईं तरफ मुड़ने के बाद ये आप देख रहे होंगे कि ये कादरी मोहल्ला है और कादरी मोहल्ले के बाद मैं आपको लेके जाऊँगा किसी और जगह जहाँ से मैं आपको अपना अहवाल बताऊँगा। तो प्यारे नाज़रीन, हम खुर्शीद गर्ल्स कॉलेज वाली रोड पर आ गए हैं
ये मेरे बाईं तरफ खुर्शीद गर्ल्स कॉलेज है और गवर्नमेंट हाई स्कूल है। ये देखें, इसका कचरा कुंडी बना दी है, पूरी दीवार को इन्होंने कचरा कुंडी बना दी है और इस कदर कचरा डालते हैं लोग। ये देखें, ये पठान जो है गाड़ियों पे लेकर आते हैं कचरा, ये सब अफगानी है। ये कचरा ला के यहाँ डैम्प करते रहते, लेकिन यहाँ कोई उठाने का और सफाई करने का कोई भी जो है ना यहाँ सिस्टम नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त है भाई, इसको इस तरफ तवज्जो नहीं। एक स्कूल है और स्कूल का ये हाल होगा तो बाकी आगे जगहों का क्या हाल होगा। तो मेरी दरख्वास्त है कि भाई इसकी तरफ तवज्जो दें।